है, में नहीं होता। ये आपके स्कॉलर्स ने डीप लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं लिखा हुआ। सामने ये सब बुखारी की हदीस में हमारी इसमें डीप क्या है? मस्जिदों में नहीं होता ना, ये सब सर मस्जिदों से देखें, नहीं बयान आपकी होता है। मस्जिदें अगर नहीं बताती, तो अगर वो आपसे दीन की बातें छुपा रही है, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। आप रहते हैं मक्कन दौर के अंदर, अभी आप लोगों ने हिजरत नहीं की, क्योंकि अभी आप 33% से ज्यादा नहीं हुए, तो इस वजह से आपको ये गंदी बातें नहीं सिखाई जाती। आपको हम्म। झूठ बोला जाता है। क्यों झूठ बोला जाता है? क्योंकि इसी हदीस के मुताबिक, हम्म। ही हु मेक्स पीस बिटवीन पीपल एंड बाय इन्वेंटिंग फॉल्सहुड, यानी कि जो अमन के लिए झूठ बोले, वो झूठा ही नहीं है। तो आपके मुल्ला इसी हदीस की वजह से झूठ बोलते हैं मस्जिदों के मिंबरों पे बैठ के, नहीं नहीं झूठ बोलना हराम है, झूठ बोलना, झूठ बोलते हैं वो। इस्लाम में झूठ बोलना हराम नहीं है। इस्लाम में झूठ बोलना कंडीशनली हराम है, कि अगर एक अच्छे काम के लिए, अगर एक अच्छा काम झूठ से भी हो सकता है और सच से भी हो सकता है, तो झूठ बोलना हराम है। लेकिन अगर एक अच्छा काम झूठ बोले बगैर नहीं हो सकता, तो झूठ बोलना ना सिर्फ ये कि हलाल है, बल्कि कंपलसरी हलाल है, यानी कि लाजम हो जाता है कि आपने वो झूठ बोलना। तो भाई साहब, बात यह है कि आपके साथ आपके मुल्ला झूठ भी इसी वजह से बोलते हैं। छोटे मोटे झूठ जैसे कि अच्छा, छोटे क्रिसमस मोटे में झूठ इमेजिन करें यार, छोटे मोटे सेंटा झूठ। आएगा, ये झूठी है ना, बच्चों से झूठी बोला जाता है ना, पर उनकी भाई खुशी साहब, के लिए बोला जाता है। बच्चों की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे एडल्ट्स की बात हो रही है। यहाँ पर तो यहाँ पे अडल्ट की भी एडल्ट्स हो की रही बात है, हो रही है। तो बच्चे देखिए, जब बात एडल्ट्स की हो पर रही है, तो आप झूठ बच्चों तक की भी क्यों जा बात रहे हो हैं? रही है। सर देखिए, बात सुने, बच्चों से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन यहाँ पे एडल्ट्स की बात हो रही है, सो लेट्स कम टू दी एडल्ट्स। यहाँ पे मोहम्मद ने बच्चों को जो पुचकारी करके सो जाओ जिन्नी आ जाएगा, वो वाली बातें नहीं हो रही यहाँ पे। सेंटा आ जाए, ठीक है, सेंटा वाला बोल रहा हाँ, है। सो जाओ सेंटा आ जाएगा, ये वाली बातें नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे एडल्ट्स की बातें हो रही हैं, जो कि एडल्ट दिमाग है, जो कि समझ सकता है चीजों को। तो वो वाली बातें हो रही हैं। आप एडल्ट है ना, आपके साथ आपके मुल्ला मस्जिद में झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलना हराम है, हम्म। जबकि आपके नबी ने कहा झूठ हम्म। बोलना हराम नहीं है। उसने तो कंडीशंस दी हैं कि इन कंडीशंस के ऊपर हराम नहीं है, उन कंडीशंस के ऊपर हराम है। आपने ये कंडीशन कभी सुनी नहीं थी, आपके मुल्ला झूठ बोलते हैं आपसे। आप हाँ, छोटे नहीं से सुना बच्चे हैं, मैंने जो। नहीं। तो फिर, तो भाई 22। अब इट इज मोर देन सफिशिएंट कि आप इस दीन को छोड़ दें। देखते हैं, सर्च करेंगे। सर देखें, अब एक बात हो गई, इस्लाम की कौन कौन सी बातें आपको झूठ बोली गई होंगी, खुद ही सोच लें। अगर एक ये वाली बात गलत है, तो जब बेसिक ऑफ इस्लाम इज झूठ बोलना, द बेस ऑफ इस्लाम इज झूठ बोलना, तो भाई साहब फिर खुद सोचे कि कौन कौन सी बातें झूठ में होंगी। मैं आपको एक और किताब दिखाता हूँ, ये शरा की किताब है, उम्दतुस सालिक, अंग्रेजी में इसका नाम है रिलायंस ऑफ ट्रैवलर्स। ये देखिए, इसका बाब है लाइंग के ऊपर, और उस बाब के अंदर, यानी कि उस चैप्टर के अंदर, देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये लाइंग का बाब है, झूठ बोलने का बाब है। और इस चैप्टर में सबसे पहले क्या आता है? परमिसिबल लाइंग। अब इमेजिन करो, यहां से झूठ बोलना शुरू होता है, और सबसे पहला ही आता है परमिसिबल लाइंग, ऐसा झूठ जो कि अलाउ है। वही वाली हदीस वो दे रहा है, हम उस हदीस को आगे चलते हैं और यहां पे आते हैं। द बेस्ट एनालिसिस ऑफ इट आई हैव सीन इज बाय इमाम अबू हामिद अल गजाली। कहते हैं सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी गजाली साहब ने दी है। हु सेड, उन्होंने कहा, स्पीकिंग इज अ मीन टू अचीव ऑब्जेक्टिव। बोलना जो है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। इफ अ प्रेजवर्दी एम इज अटेन्ड थ्रू बोथ टेलिंग द ट्रूथ एंड लाइंग, इट इज अनलॉफुल फॉर अकम्प्लिश इट थ्रू लाइंग। अगर कोई अच्छा काम झूठ और सच दोनों के जरिए हो सकता है, तो झूठ बोलना हराम है, बिकॉज देर इज नो नीड फॉर इट, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। When it is possible to achieve such an aim by lying but not by telling the truth, लेकिन अगर वो अच्छा काम आप झूठ के बगैर कर ही नहीं सकते, सच से नहीं कर सकते, इट इज परमिसिबल टू लाई, तब वो परमिसिबल हो जाता है झूठ बोलना। i.e. when the purpose of lying is to circumvent someone who is preventing one from doing something permissible and obligate
obligatory to lie, तब लाजमन हो जाता झूठ बोलना। आपके मुल्ला इंडिया में इसलिए झूठ बोलते हैं कि अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे तो आप लोग इस्लाम को छोड़ देंगे, लिहाजा ये उन पे सरप्राइजिंग फर्ज हो हो गया। गया हुआ सही है है। झूठ बोलना। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर देम टू लाई। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है लाजम, हम्म। उनके ऊपर लाजम हो चुका है झूठ बोले, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ। तो भाई साहब, आप एक ऐसे दीन में बैठे हैं जिसमें दाखिल होने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, जिसमें रहने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, जिसमें जिंदगी गुजारने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। भाई साहब, ये कैसा दीन है? सरप्राइजिंग है सब। सर, इस्लाम में दाखिल होने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना आपको। दाखिल होने के लिए कैसे? इस्लाम में दाखिल होने के लिए आप शहादत पढ़ते हैं? जरा पढ़ के बताइए क्या। पहला कलमा पढ़ते हैं। नहीं, दूसरा कलमा पढ़ते हैं। पहला कलमा तैयब होता है, दूसरा कलमा शहादत का होता है। अच्छा, शहादत, हाँ। अच्छा, पढ़े जरा। याद नहीं आ रहा अभी। यानी तुम्हें शहादत का कलमा भी नहीं आता? पर पढ़ा है, अभी याद नहीं आ रहा। उर्दू में पहला बोले, कलमा याद है। हिंदी में बोले। मैं गवाही देता हूँ, बोले जरा हाँ हिंदी हाँ, में ये बोले। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई खुदा नहीं, ना मोहम्मद उनके रसूल हैं, ये है। ऐसा है। ओके। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। अशहदु अन ला इलाहा हम्म। इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हाँ, हूँ कि अल्लाह के अल्लाह। सिवा कोई खुदा नहीं है। ये आपने गवाही दी है। गवाही कैसे दे सकते हैं आप? जब आपने झूठ गवाही हो देना, गया ये भी। आपको गवाही देने के लिए किसी को देखना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा, आंखों से देखना पड़ेगा, कानों से सुनना पड़ेगा। आप गए थे मार्स पे या हमारे पास की गैलेक्सी आर्मेडा के अंदर, आर्मरोदा के अंदर, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, और वहां पे जाके आपने हर प्लेनेट के अंदर जाके देखा कि कोई और मखलूक है कि नहीं है, और अगर है तो क्या वो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बना के बैठी हुई है कि नहीं बना के देती हुई है? क्या वो वाकई उस गैलेक्सी को भी अल्लाह नहीं बनाया या किसी और? क्या आपने वेरिफिकेशन की है सब? कौन नहीं? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब है आपकी गवाही झूठी है। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए आप झूठी गवाही देते हैं। एक होता है सही ईमान, बात है, एक। एक होता है ईमान। ईमान होता है आमन्ना। अगर आप अशहदु की बजाय करें आमन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ईमान लाता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, तो ये तो ईमान हो गया। ये झूठी बात नहीं होगी क्योंकि आप ईमान लेके आ रहे हैं, ब्लाइंड फेथ लेके आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं अशहदु, यानी कि मैं गवाही देता हूं, तो बाय डिफॉल्ट हम्म। आपने झूठी गवाही दी है। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए झूठ बोलना पड़ता है आपको, इस्लाम में रहने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, इस्लाम में जीने के लिए मुल्ला आपसे झूठ बोलते हैं। भाई साहब, आप पूरा का पूरा दीन ही झूठ पे है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिलीजन रिलीजन तो बिलीफ पे चलता है ना। लेकिन आपका रिलीजन बिलीफ से पहले गवाही पे चलता है, तो रिलीजन झूठ पे चला। अभी आपको मैंने दिखाया कि आपकी सारी बातें हैं, आपके हाँ, मुल्लाओं ने मैंने आपको देखा झूठ था। बोली हुई हैं। तो ये सब तो मेरे लिए सरप्राइजिंग हो गया है, क्योंकि ऐसा तो तो फिर छोड़ देना रहता ही नहीं। इस दीन को, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठ की बेस पे चलता है। हम्म। कैसे छोड़ दें? और क्या मतलब कुछ कैसे को? मतलब? भाई, कुछ भी हो जाए, क्या ये काफी नहीं है भाई? आप क्या मतलब, मैं यहाँ पे 10 चीजें बताऊंगा, आप कहेंगे और कुछ। मैं 15 चीजें बताऊंगा, आप कहेंगे और कुछ। भाई, एक बात सुनिए मेरी। आप कोका कोला पीते हैं? पेप्सी पीते हैं? अर्श भाई, पेप्सी पीते हैं? पेप्सी कोक? क्या हो गया अर्श साहब, आवाज किधर गई? लो जी, अर्श साहब की आवाज चली गई। इंटरनेट खत्म। इंटरनेट खत्म हो गया अर्श साहब का। चले वापस आए हैं। हाँ जी अर्श साहब। जी जी। हाँ जी, मैंने कहा कोक पेप्सी पीते हैं? डाइट डाइट कोक। डाइट कोक पीते हैं?
बेहतरीन, हम्म, बेहतरीन। सर, आपकी डाइट कोक में अगर मैं 1 कतरा पेशाब का डाल के दे दूँ तो पिएँगे? कौन पिएगा सर, ऐसे कौन पिएगा? क्यों सर? अभी तो आप कह रहे हैं कि कौन यार, पिएगा? अभी तो आप कह रहे हैं इसके अलावा भी गंद दिखाओ। अगर इस्लाम में 1 कतरा गंद आ हाँ गया। मैं देख रहा हूँ ना गंद, मुझे तो वैसे भी ओसीडी है, अगर गंद लेकिन होगी तो हम खुद बिगड़ जाएंगे। अर्श भाई, अगर एक जी भाई। कोक के अंदर 1 कतरा पेशाब का आप नहीं पी सकते, तो एक दीन जिसके अंदर मैंने आपको इतनी बुराई दिखा दी है, आप उस दीन को कैसे एक्सेप्ट करके बैठ सकते हैं? ये मुझे ऑप्शन नहीं दिया गया था ना, मैं बचपन से ही मैं ये है ना कि भाई ऑप्शन। वो तो भाई बचपन से तो कोई बंदा किसी भी चीज में पैदा हो जाता है, उसके माँ बाप उसको कर देते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन अब तो पता हम्म, लग गया है ना। अब तो आप बचपन में नहीं है, समझदार हैं, अक्लमंद हैं। तो डाइट कोक में 1 कतरा पेशाब तो आप पी नहीं सकते। लेकिन इतने बड़े मैंने झूठ दिखा दिए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मैं कैसे छोड़ूं, मैं इस दीन में पैदा हो गया था। दीन में पैदा नहीं हुए थे, आप पर एक घर अभी में तक पैदा। जो जो मैंने किया है, प्रैक्टिस जितनी भी की है, उसमें कोई गंद नहीं था ना। नहीं भाई अभी मैं। साहब, वो प्रैक्टिस ही आपने झूठी की है ना। देखिए, हाँ हाँ। आप देखिए, एक मे बी। सिंपल सी बात बताता हूँ। आप प्रैक्टिस ही आप झूठी कर रहे थे, तो बेसिकली आप दीन पे चल ही नहीं रहे थे। फेथ तो होता है ना, मतलब बिकॉज ऑफ योर फेथ इट विल हैपन वाली डज चीज। नॉट मैटर व्हाट द फेथ इज, द प्रॉब्लम इज कि आपका फेथ एक ऐसी चीज पे जो लिखा नहीं हुआ, जो कि वो फेथ है ही नहीं। तो आप मानते हैं कि आप इस्लाम पे हैं, लेकिन आपको इस्लाम का पता ही नहीं है। अब आपको पता लगा है, तो छोड़ो इसको। हाँ ये चीज तो आज पहली बार ही आई। छोड़ तो सक चलो, छोड़ ही देंगे अगर ऐसा कुछ और मुझे दिखा, क्योंकि ये ऐसा आज तो कुछ इतना ही और दिखा। देखा। चलो अर्श, ऐसा करते हैं, वेनसडे को मेरी लाइव स्ट्रीम होएगी, उसमें ज्वाइन करना। ओके। ठीक है? ओके। और इसके ऊपर रिसर्च करके आना। ओके। ठीक है? और फिर ओके। उसके बाद जो है ना, अच्छा चलें ऐसा करें, एक एक काम करें मेरा। ये मुझे ये बताओ। बताइए, आप अपने नबी को बड़ा अच्छा इंसान मानते हैं ना? अर्श साहब। हेलो। हाँ जी, मैंने कहा आप अपने नबी को बड़ा अच्छा इंसान मानते हैं ना? हाँ जी अच्छा मिनट। चलिए ऐसा करना कि वेनसडे को नबी की 10 अच्छाइयां लेके आना। चलो 10 नहीं, 5, 5 अच्छाइयां लेके आना। ठीक है? हम्म। हम्म। अगर वो सारी अच्छाइयां मैं साबित करूं कि झूठ बोला गया आपसे, तो आप इस्लाम छोड़ेंगे? तो अगर झूठ ही बोला गया तो मतलब फिर देखते हैं, ढूंढते हैं क्या ओके, आप मिलता है। ऐसा कीजिएगा कि वेनसडे तक 5 अच्छाइयां अपने नबी की ढूंढ के लाइएगा। अगर ओके। वो पांचों की पांचों गलत साबित हो गई, तो आपका वादा हम्म, यहाँ पे करके जाएं कि फिर उसके बाद आप इस्लाम छोड़ देंगे, क्योंकि वो आपसे इतना झूठ बोला गया है कि आपके नबी के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन आपसे झूठ बोली गई है। ठीक है? प्रॉमिस प्रॉमिस छोड़ दूंगा। चले, मैं वेनसडे को आपका ओके। वेट करूंगा। ठीक है? ओके। बाय। ऑलराइट, बाय बाय। अच्छा जी, ये थे जी हमारे अर्श साहब। मिस्टर ऑनेस्ट एक्सडी, आप, जब आपके साथ वो मुसलमान होगा तो आपको मैं ले लूंगा, उससे पहले नहीं। हाँ जी, मिस्टर अजीब सा नेम, आप जरा अपना नाम बोलिए। कोई तामिल वगैरह या मराठी वगैरह में आपने अपना नाम लिखा हुआ है, कैमरे के साथ आए हुए हैं। क्या नाम है आपका सर? हेलो। हाँ जी, हेलो। क्या नाम है सर हेलो। आपका? मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? अरे एडम भाई, भाई सॉरी साहब। मैं नॉन मुस्लिम हूँ सर। अरे सॉरी मैं नॉन मुस्लिम हूँ सर। मिस्टर ऑनेस्ट साहब, आपका जब मुसलमान दोस्त आ जाएगा तो फिर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, ऑलराइट, विद दैट बीइंग सेड, आगे चलते हैं जी। हम देख रहे हैं कि
झूठ जो है इतना रचा हुआ है कि रच बस गया हुआ है। आप इमेजिन करें कि झूठ जो है वो रच बस गया हुआ है इस्लाम की दरो दीवार के अंदर। और आप कुछ भी कर लें, आपको हर जगह पे झूठ मिल रहा है, चाहे आप कुछ भी कर लें। सो बात यह है कि हम जब इस चीज को देखते हैं तो वी रियलाइज कि अगर आप एक मुसलमान हैं, आप झूठ के बगैर जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। झूठ के बगैर नहीं गुजार सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्लिगेटरी हो जाता है झूठ। झूठ जो है वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है, लाजम हो जाता है, लाजम हो जाता है। यू हैव टू लाई। लिहाजा एक ऐसा दीन जिसमें झूठ बोलना ऑब्लिगेटरी हो, हाउ कैन यू स्टे इन दिस दीन? कैसे रह सकते हैं आप इस दीन में? इंडिया जी ने हमें $5 की सुपर स्टिकर दी है, थैंक यू सो वेरी मच इंडिया जी। केंद्रा जी कहते हैं रात का सफर और आदम की स्ट्रीम ऑसम सर, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट इट, थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन। अमित नहीं नहाता कहते हैं मैं नहीं नहाऊंगा। ओके सर, आप बिल्कुल मत नहाइएगा। मैथ जी कहते हैं हिंदूज एंडेड सती, क्रिश्चियंस एडमिटेड Galileo's arrest was wrong, but Muslims never accept their wrongs. Always saying in denial, staying in denial. What is wrong, irrespective of the time period. Love you, Adam Bhai. Sir, thanks a lot. Appreciate it. Nobody important. Nobody important. साहब कहते हैं हरी बोल। सर, आपको भी हरी बोल। विकास सिंह साहब, थैंक यू सो वेरी मच। हिंदी चैट बाद में लेंगे जब साहिल भाई आएंगे। डार्क फिनिक्स साहब कहते हैं हाय क्यूट एडम, क्यूटी एडम, ओ तेरी खैर हो जाए, हाउ आर यू, हैप्पी रक्षाबंधन भाई। अरे हैप्पी रक्षाबंधन टू यू एज वेल। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, यू आर डूइंग द बेस्ट एंड आई विश यू अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एज वेल एंड हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ माय सिस्टर। तमाम बहनों को मेरी तरफ से बहुत 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 रक्षाबंधन की बधाइयां। उम्मीद है आप लोग रक्षाबंधन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही होंगी और तमाम भाई लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे रक्षाबंधन का त्योहार, और राखियां बंध रही होंगी और एंजॉय हो रहा होगा और तोहफे मिल रहे होंगे तमाम लेडीज को, तमाम बहनों को उनके भाइयों की तरफ से ढेर सारे, और तोहफे एंजॉय हो रहे होंगे। सो तोहफे एंजॉय करें, फन करें और हैव फन। XYZ साहब कहते हैं हेलो मैडम, आज कुछ ज्यादा कूल हो। सर मैं कहता हूँ कूलनेस कूलनेस के अंदर जो तबाही है वो नॉन कूलनेस के अंदर तो नहीं है ना। फिशरमैन साहब कहते हैं सही मुस्लिम 2605A मोहम्मद झूठों का बड़ा सरदार निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। फिशरमैन साहब। सतेश यादव साहब कहते हैं हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल एक्स मुस्लिम सिस्टर्स। अरे वाह वाह, कुक सीकर को और तमाम बहनों को रक्षाबंधन की बधाइयां ढेर सारी। गंदा बच्चन साहब कहते हैं नहीं यार, इतनी अच्छी चीज से ऐड पढ़ के गंदा बच्चा की भी नहीं पढ़नी। अच्छा, एरम भाई क्या आपने मुझे मिस किया? हाँ जी सर, आपको मिस करता हूं लेकिन आपकी चैटें पढ़ने से डरता हूं। डार्क फिनिक्स साहब, थैंक यू सो वेरी मच। पीडी साहब कहते हैं लेटेस्ट स्ट्रीम में जो बंदा बैकबोन से मनी निकाल रहा था, जिसको बायो नहीं आता, उसे बोलना आयुर्वेदा टेक्स्ट शुश्रुता शमिया, ओ तेरी खैर हो जाए, कितना मुश्किल काम है। शुश्रुता संहिता 800 BC रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन टेस्टिकल बताया गया है। ऑल राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड जैन हमारे साथ आते हैं वीपी साहब, जलेबी मेकिंग ब्लाइंड फेथ ऑन कुरानिस्ट, यू कैन आस्क टू टेक आयात snapshot and translate on chat gpt, gemini etc, then to translate evaluate based on humanity, they will not say you manipulated meaning। सर आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे हैं। जलेबी मेकिंग ब्लाइंड फेथ ऑन द कुरानिस्ट, आयतों का स्नैपशॉट लेके ट्रांसलेट करें चैट जीपीटी में वगैरह में, एंड इवैल्यूएट बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी। सर क्या बात है, कुरानिस्ट को छिक्का मारा आपने, बेहतरीन।
प्रियंक ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब भी हमारी स्ट्रीम में जी, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे मेंबर बने हैं, धन्यवाद। अंब का पता लग चुका है, कहते हैं जय गुरुदेव एरम भाई, भगवान आपकी हमेशा सहायता करे, युग में अहम आदम आसमानी। ओ माय गॉड सर, इतना सलीस हिंदी मत लिखा करें सर, फंस जाते हैं हम पढ़ते पढ़ते, लेकिन थैंक यू फॉर योर नाइस विशेस। भरोसे वाला कहते हैं कितने का चूना लगा सबको, क्या मतलब, किसको चूना लग गया भरोसे वाले? माधव यूट्यूब गेमिंग शॉर्ट कहते हैं स्टिल वेटिंग फॉर साहिल भाई। जी सर, साहिल भाई ने लास्ट यस्टरडे बोला था वो जैसे ही फ्री होंगे फौरन आ जाएंगे। साहिल भाई फौरन से पहले आ जाते हैं जैसे ही फ्री होते हैं। मक्खी की टांग, वाह जी वाह, मक्खी की टांग जो कहते हैं हैप्पी रक्षाबंधन भाई, माई राखी फॉर बोथ ऑफ यू। अरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपका सुपर चैट हम रख लेते हैं, साहिल भाई के साथ पढ़ेंगे। यूजर साहब कहते हैं प्रॉब्लम कुरान सोल्यूशन एक्स मुस्लिम मूवमेंट, धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड अविनाश प्रताप सिंह साहब कहते हैं, क्या बात है, अविनाश प्रताप सिंह, some Muslim kings after losing battles while running away left their wives with Rajputs, not fellow Ummah brothers, because Rajputs had a strict code of honor to protect women even enemies। जी सर बिल्कुल सर, that I agree, हिस्ट्री बताती है हमें इस चीज के बारे में, तो हिस्ट्री में इस चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। गुरु गोविंद मौलवी अंसवर, यार क्या है यार, बाद में पढ़ेंगे। चैट विद रुद्राक्ष, क्रिकेट विद रुद्राक्ष कहते हैं हरवरम भाई टुडेज अटेंडेंस, कैसे हो आप, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी बिल्कुल जी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुंचे और सब लोगों को इसका पता लग जाए। तो आगे चलते हैं, अनस साहब हमारे मेंबर बन चुके हैं, अनस साहब थैंक यू सो वेरी मच। एंड आगे चलते हैं, मजीद बातें बाद में करेंगे, हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास झूठ के, अब हम देखते हैं कि इकसाम है। चलें आगे चलने से पहले कोई नदीम खान साहब आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं पहले। जी नदीम खान साहब, चलो नदीम खान साहब चले गए। तो जनाब होता क्या है, हमारे पास झूठ की बड़ी जबरदस्त जबरदस्त इकसाम है, और ये इकसाम भी जो है वो लिखी हुई है। आइए इमाम गजाली की किताब तक वापस चलते हैं और झूठ की इकसाम वगैरह पढ़ते हैं। A man purchased a slave. The seller said to the buyer, he has got no fault in him. इसमें कोई गलती नहीं है, कोई मसला नहीं है, स्लेव खरीद लो। Except one, सिवाय एक के, which is double dealing. The buyer said, I am satisfied. Then the purchased him. After some days stay with his master, the slave said to his wife, your husband does not love you and he wants to purchase a slave girl. I'm telling you of a spell, which he falls asleep, take some hairs of his beard with a razor. I shall prepare with them such a spell that you will love him, that he will love you. He then went to the husband and said to him, your wife does not love you, and fell in love of another person. She may kill you if opportunity arise. One day the master falls asleep, and his wife wants his razor to take some hairs of his beard. When she was about to take them, he suddenly woke, caught her with the razor, and killed her. The news reached the relatives, who came at once and killed him. Thus scrolls like वाह 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 सर, ये तो खुद ही अपने झूठ को खराब कर रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर पहले इमाम गजाली कहते हैं झूठ बोलना चाहिए। क्या बात है यार इमाम गजाली की, डबल एज, डबल डबल गेम करते हैं इमाम गजाली साहब। जी मिस्टर खालिद साहब। जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं चले गया था क्योंकि जो मेरे मोबाइल की बैटरी थी वो सिर्फ 2% रह चुकी थी। ओके, कब चले गए थे? मैं भी आया था ना। अच्छा, खालिद नाम से तो कोई बंदा नहीं अभी तक मैंने बात की किसी से, पहले अरे किसी यार और नाम से आए थे?
नहीं नहीं, अभी तो आया था मैं खालिद नाम से। अच्छा, क्या कहना चाहते हो, आप, क्या बात हो रही थी? अपनी वही बात हो रही थी अपना, कर्ज को लेकर, कर्ज को। कर्ज को लेके तो बात हो गई थी, खत्म हो गई थी बात। मैं अब आज का टॉपिक झूठ का है, अब झूठ पे अब बात करेंगे। वो बात मैंने दिखा दी थी कि आप कुछ झूठ बताया गया है, गधों के तरीके से बताया गया है, तो वो तो बात हो गई। हेलो। हाँ भाई, आज के टॉपिक पे बात करेंगे भाई के नहीं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर ही बात करें मेरे साथ में। सर, जो खुदा कहता है ना उसको कर्ज चाहिए, वो गधा है। प्लीज मेरे साथ रिपीट कीजिए। तो फिर जी, आपके बाइबल में भी ये लिखा है, तो आपका सर, खुदा वो भी गधा है क्या? बाइबल में जो लिखा है वो मैंने दिखा दिया था, और आपने नहीं सुना तो रिवाइंड करके देख ले। वहां पे खुदा ने कोई नहीं कहा कि मुझे कर्ज दो, ठीक है? मत वो मैंने उस वक्त दिखा दिया है, आप गायब हो गए थे। आप प्रोवर्ब्स को लेके आ रहे हैं, वहां पे ये नहीं लिखा कि खुदा कर्ज मांग रहा है। मैंने आपको दिखाया था, वहां पे लिखा है कि जब आप गरीब के साथ प्यार मोहब्बत से बात करते हैं तो ये खुदा के ऊपर कर्ज के बराबर है, और वही उस कर्ज का रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि गरीब आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। वहां पे खुदा ने कर्ज मांगा नहीं है आपसे, ठीक है? मैंने बता दिया था, दिखा दिया था, आप देखते नहीं है। तो क्या अब आप मेरे साथ कहते हैं कि जो खुदा कर्ज मांगे वो एक झूठा खुदा है, गधा खुदा है? मैं तो कहने को तैयार हूं, अब आप अच्छा भी कह दें। सुनिए। अच्छा अब सुनो आप भी सर, कह देना। सुनिए तो मुझे एक्सप्लेन तो करने दीजिए। सोलोमन ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा? जा यार, जा बेटा, जा, जा, घर जा, सो जा। मिस्टर एमडी हकीम। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हकीम साहब मुसलमान है आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। नमाजें नमाजें पढ़ते हैं सर? ठीक है, तो पहले से बात तो डिबेट के कुछ रूल्स सर, एंड रेगुलेशन होंगे। नमाजें नमाजें वगैरह पढ़ते हैं? हाँ, डिबेट तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में पढ़ता हूँ। होगी। अत्ता याद सुनाइए, कन्फर्म हो कि आप मुसलमान हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, बेहतरीन हो गया। सर, डिबेट का एक ही रूल है, आप मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे तो मैं आपके से बदतमीजी नहीं करूंगा, उसके अलावा कोई रूल नहीं। हाँ, बात झूठ के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। इस्लाम झूठ बोलने को अलाउ करता है। हवाले पे बात होगी। और चौथी बात, मैं बोलूँगा, बोलने के दौरान अनम्यूट करेंगे या फिर बैक स्टेज करेंगे, आप वहीं पे हार जाएँगे डिबेट। समझिए आप, ठीक है? स्टार्ट कीजिए। बैक स्टेज किया और आपको किक आउट कर दिया। जाए, जा, पागल का बच्चा। लो जी दोस्तों, अपनी मर्जी के रूल बजाय इसके कि तरीके से बात करें। यार, टाइमर लगा दो, मैं टाइमर लगा दूंगा। इनको लगता है ये इस तरीके से बोलेंगे और मैं कहूंगा हाँ ओए ये क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, पैदा होते नहीं डिबेट करने आते, इनको पता नहीं डिबेट कहते किसे। भाई तुम बोलो, टाइमर लगा दो, मैं लगा देता हूँ। तुम्हारे टाइमर में मैं नहीं बोलूंगा, तुम मेरे टाइमर में ना बोलना। ये क्या बदतमीजी तरीका, अजीब स्टूपिड इडियोटिक बातें। आप यूं करेंगे तो डिबेट हार जाएंगे, आप तू करेंगे तो डिबेट हार जाएंगे। गेट लॉस्ट, जाके सीख के आओ कि डिबेट के रूल्स क्या होते हैं और डिबेट कहते किसे। पागल के बच्चे, पैदा हुए नहीं अभी, मुझे सिखाएंगे आके। जी मिस्टर इमिन शाक, मुसलमान है आप? अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम, मुसलमान है आप? यस। दरूद पर ये जो नमाज में पढ़ते हैं सर। अरे हाँ, आता हूँ, एक मिनट आप। हाँ, एडम सर, थोड़ा सा मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ओके, आप थोड़ा सा किसी और को ले लीजिए, मैं 5-10 मिनट बाद आता हूँ। ऑल राइट, एक्स मुस्लिम रेहान साहब।
मिस्टर रेहान, रेहान साहब बोलना पसंद करेंगे? ओके, रेहान साहब बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, रेहान साहब को भी निकालते हैं। ओके, तो जनाब हम ये देख रहे थे कि गजाली साहब अपनी ही बात को रिजेक्ट करते हुए बता रहे हैं कि झूठ बोलना कितना गलत है। तो लेकिन फिर भी प्रॉफिट ने कहा तो मान लेना है। अगर प्रॉफिट ने कहा है कि झूठ बोलना है वो भी ठीक है, लेकिन साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि झूठ बोलना गलत कितना है। तो हाउ इज इट ओके टू लाई एंड येट नॉट टू लाई? रेहान साहब दोबारा आए हैं जी। रेहान साहब, हाँ अदम भाई, हाँ जी। आपका जो लिंक कैसे शेयर करना है? मैं किसी मौलाना को ला रहा हूँ। सर यही लिंक जिस पे आपने क्लिक किया वही मौलाना को लेके आना है, और मैं कैसे करूं, कैसे लिंक शेयर करना है? शेयर कैसे करना है मेरे को मालूम नहीं है ना। देख, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। यार भाई बात सुने, ये ले पकड़े, मैं प्राइवेट चैट में डाल दिया, यहाँ से कॉपी करके ले के चले जाएं, और मुझे क्या पता हो कि आपने कैसे शेयर करना है। ओके, वो भाई प्राइवेट चैट में डालने से पहले उनका इंटरनेट खत्म हो जाता है। रेहान साहब, प्राइवेट चैट के अंदर लिंक है, उसको पकड़ लें, कॉपी कर लें, उनको एक दे दें। मिनट, एक मिनट बैक करता हूँ तो काट जाता है ना। तो बैक क्यों करना है भाई साहब? प्राइवेट चैट में लिंक है, उसे कॉपी करें, बाहर निकल जाएं, उसके बाद उसको टेक्स्ट कर दें, आपके फोन के बफर में चला जाएगा वो। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद ले जाएं। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। एक मौलाना आ रहा है, मेरे को बोला उसको था, मैं भेज रहा हूँ उसको उसको। कहना उसके नाम के साथ मौलाना लिख के आए, वरना मुझे पता नहीं लगेगा बैक साइड में कौन सा मौलाना है और कौन सा नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको। हाँ जी। ठीक है, ओके। जी मिस्टर एमडी हकीम। मैं अभी तो हवाला भी नहीं दिया था, इतने देर में डर गए तुम। बेटा हवाला नहीं, तुम्हारी बदतमीजी के ऊपर तुम्हें निकाला था। मैंने तो तो बात बदतमीजी भी नहीं की। बात ये होती है कि ये कोई तरीका नहीं होता, ये करोगे तो वो करोगे तो डिबेट हार जाओगे तो ये हो आप जाएगा। बात करने की दैट इज जवाब में छोड़ो। बुलशिट, दैट इज कॉल्ड बुलशिट। तुमने डिबेट करनी है, टॉपिक तुम्हें दे दिया है, टाइमर लगाना है, बताओ यार टाइमर लगा दो। ये बकवासियात क्या होती है? तुम कौन से बहुत बड़े डिबेटर हो? कौन तुम? कभी तुमने कोई डिबेट की है? तुम्हें कुछ पता है? तुम किस हिसाब से अजीब स्टूपिड बातें कर रहे हो? तुम्हें तो तमीज ही नहीं है। तुम्हें मेरा पता है पहले? तुम्हें तमीज है? तुम्हें मेरा पता है पहले ये बताओ ना। तुमने ऐसे बोल दिया कभी हाँ, डिबेट नहीं किया, तुम्हें मेरा पता है? हाँ जी, हाँ मुझे पता है, कहाँ से आता है? मुझे पता है, मैं बाप हूँ तुम्हारा, ठीक है? वालिदा से पूछ ठीक, लेना। और अब साबित मजीद कर देना। बदतमीजी करनी? बैक स्टेज कर रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सुनो, मैंने तुम्हें इज्जत से बोला है, तुम्हें इज्जत दे रहा था, तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही, ठीक है? अगर तुम्हें डिबेट करनी है, टाइमर पे करनी है, मैं टाइमर लगा के देने को तैयार हूँ। बदतमीजी को छोड़ो और बात करो। टॉपिक तुम्हें दे दिया हुआ है और बात शुरू कर लो। बिना वजह की किलकिल नहीं करो मेरे साथ, मैं किलकिल के मूड में नहीं हूँ। दोबारा ले रहा हूँ, बात करनी है करो, नहीं करनी जहां से आया वहीं चले जाओ, लास्ट चांस। हाँ जी, करनी है बात। टॉपिक क्या है? इतनी देर से क्या देख रहे थे मेरी स्ट्रीम? फिर से बता दो। एक शॉर्ट मुख्तसर में बता दो, शॉर्ट में बता दो। इस्लाम में झूठ बोलना कंडीशनली हलाल है, जिसमें आप अपनी बीवी से भी झूठ बोल सकते हैं, दोस्तों के साथ भी बोल सकते हैं, और एक दूसरी शादी भी कर सकते हैं, पहली बीवी को झूठ बोल के और दूसरी बीवी को झूठ बोल के। इस्लाम में इतना झूठ अलाउड है कि एक मुल्ला मंबर पर बैठ के भी झूठ बोल सकता है, सिर्फ इस्लाम को फैलाने के लिए। तो झूठ बोलने की प्रोविजन इस्लाम इतनी ज्यादा देता है कि इस्लाम में सच के आप जान ही नहीं सकते। हवाला।
अभी मैंने सारे हवाले दिखाए हैं, यूट्यूब पे जाओ, रिवाइंड करो, देखो, और फिर मेरे पर डिबेट के लिए आ जाना, वरना हवाला नहीं मांगना चाहिए था तुम्हें, तुम डिबेट के लिए आए हो, तुम अपने आप को बहुत बड़े डिबेटर कह रहे हो, तुम्हें इन चीजों का पता होना चाहिए। भाई तुम उतना डिबेट मेरे पास तुम टाइम नहीं कि मैं डिबेट फिर जाके इसको तुम डिबेट करने आए हो या लर्न करने आए हो? हवाला दिखाओ, हवाला दिखा सकते हो तुम। जो लोग डिबेट करने आते हैं उनको हवाले पता होते हैं। हमें तो कोई शक ही नहीं इस्लाम में, शक आपको है तो आप वाले दिखाएंगे ना, हम क्यों किसने क्या हवाले मुझे दिखाएंगे। शक है? किसने क्या मुझे शक है? मुझे कंफर्म यकीन है कि इस्लाम एक झूठा दीन है। ओके ओके ठीक है, इस पे ठीक है, बहुत धन्यवाद दोस्त, इस पे तो बाद में बात करेंगे। एक बस एक मासूम सा नॉर्मल सा सवाल करूंगा, इजाजत हो नहीं, तो आपसे। बिल्कुल इजाजत नहीं है, टॉपिक पे बात करनी है आपने, जो टॉपिक पे हमारा तो बात टॉपिक होगी, चल रहा है। मैं देख के भी आऊंगा। तो एज पर योर नॉलेज, आपने जो लर्न किया इस्लाम से इतने दिनों में, कि इस्लाम जो पढ़ा और सीखा, उस पे नहीं आपने भाई, कहा कि इस्लाम कोई भाई, कंफर्म है हेलो, कि कुछ नहीं, जो मेरा टॉपिक ही ये है आज का, आपने बात करनी है या डिबेट करना चाहते हैं, शुरू करें टाइमर, और अपना भाई मुद्दा तो दे दे, मैं हवाला फिर दो, अपने टाइम में मुद्दा दूंगा। तो हवाला मैं देना। अपने टाइम में दूंगा ना, मैं अपने टाइम में हवाले दूंगा, तुम अपने टाइम में हवाले दो। डिबेट शुरू करनी है कि नहीं, ये टॉपिक बताया मैंने, हवाला शवाला बाद में होता है डिबेट में। डिबेट शुरू करनी है कि नहीं, कि भागना है? मैं तुम चूतिया हो, सही बात है। तुम्हारा नबी चूतिया था साले, हराम का पिल्ला, अपने नबी को गाली परवा के गया कुत्ता, वड्डा डिबेटर वेखो। जिस वक्त मैं बोल रहा हूं कि डिबेट शुरू करो अपने टाइम में, तुम अपने दो। देखो, इमेजिन करो ये अपने आप को डिबेटर कह रहा था, मैं पिछले 2 घंटे से इज्जत से बात कर रहा था, इज्जत दे रहा था, लेकिन ये मेरे मुंह से गाली निकलवा के गया अपने नबी को। पागल के बच्चे। जी खालिद साहब। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, आपने मुझे बैकस्टेज कर दिया था यार, ऐसा मत करो। यार तुमसे बात हो गई है, आज के टॉपिक पे अगर बात नहीं करोगे तो अब बैन करूंगा। अच्छा, आज के टॉपिक पे तुम क्या कहना चाहती हो? आप बताओ मुझे, मैं किस टॉपिक पर कैसे बात करूँ आपसे? आपका ऑब्जेक्शन क्या है? बताया तो है, इतना ऑब्जेक्शन तुम सुन रहे हो, 2 घंटे से तुम सुन रहे हो, तुम्हें पता मैंने नहीं है? बिल्कुल मैं बिल्कुल भी नहीं सुन रहा हूँ। तो फिर ऐसा करो, जाके रिवाइंड करके सुनो और फिर आ जाना। हाँ, आप अभी बता दीजिए ना, आप अभी बता दीजिए ना। इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, कंडीशनली। अच्छा, रेफरेंस दो। रेफरेंस तुम्हें इतने दिए हुए हैं, दोबारा से ले लो, बच्चों के दो। लिए रेफरेंस दे देता हूँ मैं, ये लो। हाँ जी, और हाँ, पढ़ो क्या लिखा। इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, मुझे इंग्लिश नहीं आती, सॉरी। मुझे हिंदी नहीं आती, सॉरी। पढ़ो इसको। That she heard Allah's messenger saying, he who makes peace between the people by inventing good information or saying good things is not a liar. ओके, हाँ जी, आप अपने पास से चीजें बना के बोल दो किसी को, झूठ बोलो, आपका नबी कह रहा है, अगर वो अच्छे काम के लिए है तो झूठा ही नहीं। नहीं, आप इसे एक बार कर दो ना ट्रांसलेट। भाई साहब, ट्रांसलेट हुआ पड़ा सामने, अंग्रेजी आपने पढ़ ली है, मेरे साथ 2 नंबर ही नहीं करो। पढ़नी आती है अंग्रेजी, आपको समझ आती है। देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती हिंदी, पढ़ना आती है। यहाँ पे नहीं है, हिंदी नहीं है यहाँ पे। अच्छा चलो, ऐसा करो, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे बता दो। हिंदी नहीं है भैया यहाँ पे, है ही नहीं। नहीं नहीं, आपको आती है ना, आप बता दो ना। मुझे नहीं आती, ये लो उर्दू में पढ़ लो, हिंदी नहीं है, ये लो। आप सुना दो ना यार। नहीं सुनाऊंगा, तुमने लास्ट टाइम भी आके बहुत टाइम वेस्ट किया था, तुम अब भी वही कर रहे हो। सुअर के औलाद। वो तेरा नबी था, पता नहीं है? हम्म, गाली खा के गया। क्या है यार, कसम से ये लोग मुझे समझ नहीं लगती, क्यों इस तरीके से करते हैं। कोई हल नहीं इन लोगों का, जानबूझ के गाली खाते हैं और गाली खिलवाते हैं, क्या फायदा होगा इनको?
कोई फायदा होता है? लास्ट टाइम ये आया था, इसने कहा था इसे उर्दू आती है, और मुझे याद है। लेकिन बात यह है कि ये लोगों को पता है कि यार ये लिखा हुआ है, और जानबूझ के ये लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं। दैट्स द रियलिटी। इस्लाम को आप दिफा कर ही नहीं सकते। आप इमेजिन करो, जितने अच्छे तरीके से मैं आज बात कर रहा हूं, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि यार मैं इतना ठंडा इन लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन इन लोगों को है ही नहीं कि ये लोग इसको दिफा कर सके, क्योंकि कर ही नहीं सकते। अरे साजिद भाई, इतने अरसे के बाद क्या हाल है? नारे सलावत अल्लाहुम्मा